इसलिए हम चाहते हैं कि कुआं पूजन के लिए वह पहले मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाए, गृह मंत्री को पत्र भेजा जाए, उसके बाद जो है यहाँ के प्रशासन जिलाधिकारी को भेजा जाए और एसएसपी को भेजा जाए, सबको भेजा जाए। हम बड़ी शांति ढंग से इसको पूजन करना चाहते हैं, लिहाजा हमारे जो है पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हमारे साथ में चले और हम लोग सब कार्यकर्ता बड़ी शांति से कुआं पूजन करके और अपनी सरकारों की जो मनोती मांगेंगे उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। यह भाई हम चुनाव पढ़ी के द्वारा हम परिपूर्ण हो जाएंगे, उसमें यदि कोई बिगड़ डालता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, वो आंदोलन चलता रहे और जब सरकार चुनी जाएगी तो आंदोलन में हमको सफलता जरूर मिलेगी, न्यायालय के द्वारा भी मिलेगी और जनमत के द्वारा भी मिलेगी। लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे कार्यकर्ता जाकर या हमारी महिलाएं माता बहनें जाकर वहाँ जो है किसी तरह फंस जाएँ, मौत के ऊपर एक केस चलता रहे और सभी लोग हाथ पल्ला झाड़ में हाथ झाड़ें और जो विपत्ति आए उसके लिए कोई साथ नहीं आता। इतनी चेतना नहीं है, हम जान रहे हैं अभी भी लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ तो मैं का त्याग किया और जिस प्रकार से घर से, परिवार से, व्यापार से सबसे अपने को थोड़ा दूर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय ये जिस मनोयोग से कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली, जल्दी ही मिलने वाली। ये जो संकल्प मन में आया है कुआं पूजन का, हमारे यहाँ कोई भी यदि शुभ कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है तो सबसे पहले कलश यात्रा और कुआं पूजन से होता है। और हमारे बस्से जी बता रहे हैं कि उस कुआं का मामला ईदगाह से अलग हट करके, जिसमें अभी कोई विवाद के अंतर्गत कुआं को नहीं लिया गया है, सीढ़ियों के नीचे है जमीन पे। और फिर हमारे पाठक जी ने बताया कि उसके लिए हम पहले से अधिकारियों को आगाही भी कर चुके हैं, उनसे निवेदन भी कर चुके हैं, स्वीकृति भी प्राप्त कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बस्सी जी ने जो भय व्यक्त किया था वो अपनी जगह ठीक था। अब मुख्तार अंसारी के मर जाने से पूरे प्रदेश में धारा 144 लगेगी और सभी जितने भी प्रांत हैं, नाजुक जगह हैं, वो सब जगह अलर्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे मौके पर हम प्रशासन को विश्वास में लेकर और स्वीकृति अगर मिल गई है तो बहुत ही अच्छा है। कोई काम करेंगे तो उसमें कोई बेजा काम नहीं माना जाएगा, जिसमें हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, धर्मरक्षा संघ और ब्राह्मण सेवा संघ, जितनी भी हमारी अनेक विभिन्न बिरादरियों की सभाएं हैं, उनको सबको संघ में लेकर के और इस कुआं पूजन को हम संपन्न करना चाहें तो सब संभव है। ब्रज की सभी बहनों से विशेष अनुरोध है कि हमारा 1 तारीख को बासोड़ा कुआं पूजन किया जाएगा बहनों के द्वारा, क्योंकि अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पतियों के लिए हमें कामना करनी है। क्योंकि काफ़ी समय से ये पूजन हमारा वहाँ कुआं कूप पे नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हम प्रशासन से हमने अनुरोध किया है और माननीय योगी जी से, मोदी जी से भी हमने अनुरोध किया है और पत्र भी भेजे हैं कि हम सभी बहनें मिलकर के इस कूप पूजा बासोड़ा पूजन को विधि से करेंगे, क्योंकि हमें प्रशासन से कोई भी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये तो धार्मिक कार्य है और योगी जी, मोदी जी वे हमारे सनातन धर्म के हैं। 1 तारीख को हम जिस अधिकार से, जिस श्रद्धा के केंद्र से हमको वंचित किया गया है, अपनी मातृशक्ति के नेतृत्व में बासोड़ा पूजन जन्मभूमि की कूप पूजन हम लोग करने जा रहे हैं और भगवान कृष्ण से, योगेश्वर से ये आशीष बात चाहते हैं कि हमें हमारी मातृशक्ति की रक्षा और वो पूजन करने का सौभाग्य प्रदान कराएं, क्योंकि उनकी बगैर मर्जी हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो ये कृष्ण और कृष्ण की आराध्या शक्ति जो है उनके पूजन का हमें अधिकार मिलना चाहिए। उसी के लिए हमारी मातृशक्ति आज आतुर है और हम सब उसके साथ जाकर अपने जो हमसे अधिकार छीन लिया गया 92 में उसे पुनः करके और सनातन संस्कृति का ध्वजा पूरे विश्व में फहराएंगे। बोलो केशव देव भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास संघर्ष समिति की जय। जय जय श्री राधे। हमारे मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान केशव देव पटना में जो ईदगाह का निर्माण औरंगजेब ने किया था, उसका विवाद सिविल न्यायालय में और हाई कोर्ट में चल रहा है और न्यायालय द्वारा जो निर्णय होगा वो सभी हम हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को मान्य होगा। लेकिन जो है मुलायम सिंह सरकार के समय जो बासोड़ा पूजा होती थी, जो ईदगाह से पहले जो है रेलवे की भूमि में है बासोड़ा पूजन, उसको बंद कर दिया गया था। हम चाहते हैं कि वो बासोड़ा पूजन उन्हें महिलाएं और हम लोग कार्यकर्ता कर सकें, जिससे कि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में ईदगाह को हटाने के लिए जो मुहिम न्यायालय में चल रही है, उसमें न्यायिक प्रक्रिया का ही पालन किया जाएगा जिस प्रकार से न्यायालय आदेश करेगा। और पूरी उम्मीद है कि ये ईदगाह रूपी कलंक हटेगा और वहाँ दिव्य और भव्य भगवान श्री बालकृष्ण लाल विराजमान होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। 1 अप्रैल में ठीक 9 बजे समस्त माता बहन पधारेंगी कुआं पूजन के लिए। जबकि जहाँ तक बासोड़ा का सवाल है ही, तो पूजन भी माता का कुआं पूजन होता है। आप पहुँचना है ठीक 9 बजे, ठीक 9 बजे याद रखना। हम भी पहुँचाएंगे अपने साथ, आपको लेकर के जाएंगे, हम खुद आप साथ रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शीतला माता कुआं पूजन के लिए जितनी भी माताएं बहनें आ सकें, अधिक से अधिक मात्रा में आएँ और शीतला माता पूजन को एक कीर्तिमान पूजन बनाएं। ये सनातन धर्मियों का विशेष पर्व है, हमारी आस्था है, इसमें सबका प्रेम निहित है। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम के अवतार में, आदित्यनाथ योगी लक्ष्मण के अवतार में, हम उनके हनुमान। कुआं पूजा होना चाहिए और मथुरा जन्मभूमि का भव्य निर्माण होना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में जो कृष्ण कूप पूजन होना है वो 1 तारीख को सुबह 9 बजे होगा। समस्त जिले की माता बहनें सुबह 9 बजे 1 अप्रैल को पधारें। वहीं पर हम सभी सनातनी हिंदू मिलेंगे। इस धर्म युद्ध में सभी सनातनी संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं और मथुरा में जो मुलायम सिंह सरकार द्वारा कुआं पूजन में रोक लगा दी गई थी, वो शासन प्रशासन के सहयोग से हम 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे सभी माता बहनों के साथ पूजा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर किसी भी न्यायालय द्वारा पूजा पद्धति पर रोक नहीं है। वो अपने धर्म के लिए नमाज पढ़ते हैं, हम अपने धर्म के लिए पूजा करेंगे। कहीं भी कोई भी रोक का ऑर्डर नहीं है। और एक हमारे हिंदू पक्षकार द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन भी ले ली गई थी। उस परमिशन के आधार पर भी शासन प्रशासन से हमें अनुरोध है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी आप लें। क्योंकि यदि कुछ कट्टरपंथी लोग हमारी माता बहनों पर यदि हमला करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि शासन प्रशासन ही जिले का मालिक होता है। वो यदि व्यवस्था उनकी पुलिस फोर्स लगेगा तो वहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। अब सनातनी हिंदू योगी मोदी जो सनातनी शेर हैं उनकी सरकार है। यदि हम उनकी सरकार में पूजा नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे। इसलिए सभी जिले के समस्त सनातनी हिंदुओं से, माता बहनों से मेरा आग्रह है कि 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे कृष्ण जन्मभूमि द्वारका पेड़ा वाले के पास इकट्ठे हों और वहाँ पर हम शीतला माता के कुआं पूजन में भाग लेंगे।